और प्राइम नून की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। जम्मू में शांति और पुनर्निर्माण युद्ध रहित युग की शुरुआत समारोह का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी नार्को आतंकवाद जिंदा है और यहां स्थायी शांति स्थापित करने के लिए विचार करने की जरूरत है। Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Jammu has been transformed into India's education hub. It houses all the premier institutions like IIM, IIT, AIMS, IIMC and Central University. The city has certain energy fields, certain mysticism and a very rich spiritual heritage. I am truly delighted to see the theme selected for Y20 consultation in Jammu, peace building and reconciliation, ushering an era of no war, and three sub-themes. One, facilitating global consensus on conflict prevention and peace building, regulating non-state actors through concerned efforts, and empowering youth for their active role in peace building. And I am sure the deliberation on these topics will generate fresh ideas, assist in future policy making and shape the discussions across the world. अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स युवा हैं जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर्स आज जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। 580 इंटरप्रेन्योर्स डेली। और हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहां रजिस्टर हो रहा है। पहला एफडीआई भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में पेपरलेस फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल एम्पावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। बापू ने कभी कहा था कि हिंसा को प्रतिहिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता है। मानव जाति को केवल अहिंसा के द्वारा ही हिंसा से मुक्ति मिल सकती है। मैं Y20 के इस महत्वपूर्ण मंच से युवाओं का आह्वान करूंगा कि आपको व्यक्ति एवं देशों के बीच शांति, सामंजस्य, सहअस्तित्व, समझदारी, विश्वास एवं सहयोग बनाए रखकर सच्ची पारस्परिक निर्भरता और आपसी सम्मान पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण करना है। आपका हर कदम देश की डेस्टिनी भी तय करेगा और आप सभी की सामूहिक ताकत से ही देश नई तरक्की करेगा, नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है। 1950 से लेकर आज तक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग देशों में 49 पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिए हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहां समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठकर चर्चा आज करने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते, नए सुझाव।
आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में अगले महीने G20 की बैठक होगी, जिसकी तैयारियां तेज की जा रही हैं। इसी सिलसिले में सरकार ने अब स्मार्ट बंकर बनाने का फैसला लिया है। सड़कों पर बने बंकरों को नया रूप दिया जाएगा और अगले महीने G20 की बैठक से पहले मरम्मत का काम पूरा किया जाएगा। इन स्मार्ट बंकरों का निर्माण 4,44,000 की लागत से होगा। ये काम 20 दिनों में पूरा किया जाना है। पैंथर्स पार्टी नेता अनीता ठाकुर DPAP में शामिल हो गई हैं। वो गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में DPAP में शामिल हुई। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी में अनीता ठाकुर का स्वागत किया। DPAP में शामिल होने के बाद अनीता ठाकुर ने उम्मीद जताई कि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में वो स्वर्गीय भीम सिंह के समाज के हर वर्ग के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा सकेंगी। अपनी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से अनीता ठाकुर जी को, जो नेशनल पैंथर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी रही, हमारे मरहूम स्वर्गीय भीम सिंह जी के साथ कई साल बल्कि कई दशक, आज उन्होंने हमारी DPAP पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ज्वाइन की है। हम सब इनका स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से पार्टी में बड़ी और जान आ जाएगी। जिस तरह से मैं इनको कई दशकों से जानता हूं कि भीम सिंह के जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे इनकी संख्या छोटी रही हो, लेकिन बड़ी से बड़ी पार्टियां जो नेशनल पार्टी हैं, उनको ये छोटी सी पार्टी स्टेट में चुनौती देती रही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनका शासन दिल्ली में हो और यहाँ रहा हो, या भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। और आज से नहीं, जब शेख साहब थे, जो उतने बड़े, सबसे बड़े कदेवार स्टेट के नेता थे, उस वक्त से ये संघर्ष करते आए। और मैं ये कह सकता हूं कि शायद इस स्टेट में जितने एजुटेशनल प्रोग्राम भीम सिंह जी और अनीता जी और उनके साथियों ने पिछले 45-50 साल में किए हैं, शायद ही सभी पार्टियों ने मिलकर भी उतने आंदोलन नहीं किया। और आज जम्मू कश्मीर में अगर किसी चीज की जरूरत है, इलेक्शन की तो जरूरत है ही है, लेकिन सेकुलरिज्म की भी बड़ी जरूरत है। जो द्राड़ पड़ गई है, जो दीवारें आर्टिफिशियल खड़ी हुई है, उन आर्टिफिशियल दीवारों को गिराना है और एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर समुदाय, हर धर्म और हर जाति के लोग प्रेम और प्यार से रहें। मैं एक दफा फिर अनीता जी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया करती हूँ, आजाद साहब का, चिप साहब मेरे साथ यहाँ पे, जुगल जी भी हैं, सभी हैं, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुला के आप सबके सामने खड़ा कर दिया। और मैं तो इतनी खुश हुई कि प्रोफेसर साहब के लिए जो उन्होंने बोला, जो मैं चाहती थी, मैंने पहले ही इनको बोला था कि कोई भी काम करूंगी, मेरे मुंह से तो उन्हीं का नाम निकलेगा पहले, क्योंकि वो एक पैंथर के ही नहीं थे। बोल दिया आजाद साहब ने कि वो सबके लिए थे, सभी कौमों के लिए थे। वो सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे, उनका कोई अपना धर्म जात नहीं था, वो इंसानियत पे जीते थे, इंसानियत ही उनका धर्म था। तो आज वो मैं साथ मांगूंगी कि सोच मैं उन्हीं की, सेकुलरिज्म की, उनकी जो सोच थी, उनकी जो आइडियोलॉजी की थी, वो इस स्टेज से लेके आगे चलूंगी। और वो ही मैंने देखा आजाद साहब जी से बात करके, सुन के, पहले भी मैं इनको जानती हूँ, एज ए चीफ मिनिस्टर भी जानती हूँ, उससे पहले भी जानती हूँ, उससे पहले भी मिलते रहते थे जब ये कांग्रेस में थे, चीफ मिनिस्टर से पहले भी। तो जो सोच है इनकी, मुझे वो काफी जो है अच्छी लगी। तो मैंने यही प्लेटफॉर्म इसलिए चुना। प्लेटफॉर्म और भी पार्टियां बड़ी थी, जा सकती थी मैं, मुझे ये नहीं था कि कोई मुझे ले नहीं सकता किसी पार्टी में भी, लेकिन बात पार्टी की नहीं है, बात है लोगों के हक और इंसाफ की।
वो जो हक और इंसाफ की पार्टी हमारी भीम सिंह जी ने नारा दिया था, वही नारा यहाँ मुझे सुनने को देखने को मिल रहा है। तो मैं क्यों ना यही प्लेटफॉर्म चुनूं और यहीं से वो हक और इंसाफ की वो बात जो करूं, ताकि जो हमारे यूथ नौजवान हमारे हैं जिनको वो हक चाहिए, इंसाफ और चाहिए। कश्मीर के रफियाबाद से आपको बड़ी खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। और बात बड़ी खबर की करते कश्मीर के रफियाबाद से दे रहे हैं, जहां बलात्कार के आरोप में सरपंच को गिरफ्तार किया गया है। डंगी बच्चा पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ है। सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रफियाबाद से, जहां पर बलात्कार के आरोप में सरपंच गिरफ्तार हुआ है। डंगी बच्चा पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला दर्ज करा लिया गया है और सरपंच को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीर के रफियाबाद से बड़ी खबर है, जहां बलात्कार के आरोप में एक सरपंच गिरफ्तार हुआ है। पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है और आगे की छानबीन इस पूरे मामले में की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को दोपहर तक बारिश होने की संभावना जताई है। कल भी घाटी के कई ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई थी। घाटी में लगातार हो रही बारिश से ठंड और बढ़ गई है। कुछ छात्रों ने न्यूज़ 18 को बताया कि ऐसे मौसम में उन्हें सुबह जल्दी स्कूल पहुंचने में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच घाटी में कई पर्यटकों ने कहा कि उन्हें बारिश की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उनका कहना है कि उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। बताएं। जैद, बारिश हो रही है, घर में बैठने का मन था आज? हाँ तो अब छुट्टी नहीं करने दी तो बहुत सा स्कूल भी जाना था। स्कूल भी जाना है, नहीं तो मन था आज घर में बैठने का। क्या कहा, घर वालों से कहा था कि आज छुट्टी कर दूंगा, सर्दी है, बारिश है? नहीं बोला आपने? आज सर्दी भी है, बारिश भी है, किस तरह की तब्दीली है मौसम में? मौसम बहुत सर्दी, बहुत ठंड चल रही है। यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है। अब बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो रही है। अब स्कूल जाना तो जरूरी है, क्योंकि इनको कल भी छुट्टी थी, परसों भी छुट्टी थी। आज आप देखते हैं कल वो छुट्टी करेंगे 2-4 दिन। अगर ज़्यादा ऐसा हो गया तो फिर छुट्टी में करना पड़ेगा। स्कूल वालों को सोचना पड़ता था ना, ये क्योंकि हमारी गाड़ी भी लेट आ रही है। अभी देखेंगे क्या मौसम का हाल कब तक है, वो भी कोई पता नहीं है। इस मौसम में वैसे बारिशें होती हैं यहाँ, लेकिन आज ठंड ज्यादा लगी। आज ज़्यादा बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आज बहुत ठंड हो रही है, आज बहुत ठंड है। अब क्या करें, बच्चों को भी स्कूल जाना है। मुंबई से आया हूँ यहाँ पे। जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा करके हम 2 दिन के पहले श्रीनगर में पहुँच गए यहाँ पे। तो हम सब गर्मी के हिसाब से हमने कपड़े लाए थे वगैरह से, बट यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ठंड, बोला तो बारिश भी गिर रही है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में जैसे बारिश का मौसम होता है, वैसे ये गर्मी में यहाँ पे श्रीनगर में दल लेक घाट नंबर 2 पे ये ऐसा माहौल ऐसा है कि जैसे कि समझो बारिश का सीज़न जो है वो चेंज होके कहीं जल्दी आ गया, मानसून ही आ गया है, ऐसे यहाँ पे सीज़न है। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुखियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आयोजन का मकसद नशीले पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने और नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत
दर्ज मामलों की कार्रवाई में तेजी लाना है। सम्मेलन में राज्यों और यूटी के प्रमुख अपने रोड मैप की जानकारी देंगे। बात कोरोना महामारी की भी करेंगे, जहां 2 दिनों के बाद कोरोना के नए मामलों में आज तेजी दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में 10,542 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,175 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 63,562 हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 63,000 के पार पहुंच गई है और लगातार इसी तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन बाद फिर से 10,000 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर इंसो की हम रिपोर्ट की बात करें तो सोमवार को ये डेटा बता रहा था कि XBB 1.16.1 के 436 मामले मिले हैं और वहीं XBB 1.16 के 2,500 से मामले जो हैं वो ज्यादा देखे गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि XBB वेरिएंट के चलते मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अब बचाव बहुत जरूरी है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। जबलपुर में एक कार्यक्रम से संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और हमें बनना ही है। उन्होंने कहा कि आज हम ही नहीं, सारी दुनिया कह रही है कि भारत होने वाली महाशक्ति है, लेकिन हमारी शक्ति दुर्लभों की रक्षा करेगी। हम किसी को जीतेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। महाशक्ति यह शब्द उस अर्थ में योग्य नहीं लगता। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो हमको बनना है और बनना है इसलिए भौतिक वैभव की उपासना के लिए पुरुषार्थ, अर्थ काम के साथ साथ मोक्ष की ओर अडिग दृष्टि रखते हुए संतों का अनुसरण, संतों के उपदेशों को ग्रहण करते हुए हम सब लोग धर्म के मार्ग पर चले, इसकी आवश्यकता रहेगी। उसका स्मरण श्यामदेवाचार्य जी महाराज की जैसी विभूतियां हमको करा देती है, उसी के लिए जन्म ग्रहण करती है। वही करते हुए अपना आवश्यक कार्य पूर्ण करके और पार्थिव रूप से चली जाती है, सूक्ष्म रूप से सदैव विद्यमान रहकर पूर्ण होते तक अपना कार्य करती रहती है। ये संबल हमारे साथ है, उसको पक्का पकड़कर हम चले। जितनी निरपेक्ष सेवा करते हैं सब लोगों के सामने आती नहीं है, गुप्त सेवा करते हैं। सेवा करते हैं तो अपना नाम नहीं करते, उसका रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये अपने लिए नहीं करना है। ये तो हमारा सह स्वभाव, सब अपने हैं, अपनों के लिए करना है। अपनों के लिए करते तो गिनाना क्या है। और इसलिए जब स्वामी जी ने कहा कि प्रतिमा के अनावरण में आप आइए और वहां कुछ बोलिए, तो आइए, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य था। इसी ऐसे संत की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिले। ये तो संतों का जो उदार अंतःकरण, दया भरा अंतःकरण होता है, वो उसी का प्रताप है। मैं तो उसको प्रसाद मानता हूँ और मैं बहुत विनम्र होकर इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त क्या करना मन में तो रखूंगा ही कि बाकी मैं नहीं जानता, लेकिन एक दृश्य मैं आंखों से स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि अपनी यह भारत माता अपने दिव्य रूप में विश्व गुरुपद के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने दोनों करों से सारे विश्व को सुख शांति अभयदान दे रही है। और खबर कुलगाम से है, जहां कुलगाम में लगातार बारिश हो रही है। स्थानीय नाले और नदियां उफान पर हैं। घुमंतु परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घुमंतु परिवारों का रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस इस अभियान को संयुक्त रूप से अंजाम दे रही है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से घुमंतु परिवारों को रहने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी और नाले अपने उफान पर हैं। ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है
और घुमंतु परिवारों का रेस्क्यू किया जा रहा है। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस संयुक्त रूप से इस अभियान को चला रही है और लोगों को आ रही दिक्कतों के सामने के बीच उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट के सर सैयद गेट के सामने स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई थी। आग से परिसर से सटे मकान, दुकानें और व्यवसाय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आग की इस घटना में करीब आधा दर्जन रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। अपने घरों के उजड़ने से प्रभावित परिवार रमजान के इस मुबारक महीने में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पेश है शबीर मीर की ये खास रिपोर्ट। हजरत बल की इस बस्ती में आज हर तरफ जले हुए सामान के ढेर नजर आ रही है। कल वक्त कॉम्प्लेक्स में जो ही आग नमूदार हुई, उसकी लपेट में ये 6 घर भी आ गए। कल तक जो लोग दूसरों की मदद किया करते थे, वो आज खुद मदद के तलबगार बन गए हैं। बाहर से देखें तो बज़ाहिर सिर्फ खाली छत जली नजर आती है, लेकिन अंदर जाकर ये पता चलता है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। एक तो ईद से ठीक पहले ये गम, उस पर बारिश, इन सितमज़दा लोगों का जीना दूभर हो गया है। أمس يوازني تماكلا وسكاش وسوسك دادو صون وسوسك دادو سهل الصاري أمس أدروني كين أكثر جوال من تذكر عين بيلا مسكر ماذا تمس أجمع كي أجمع شو ناسا بني أجمع الله چالاني أجمع دايم كوب كلام اوترو يوسم نيچني شن کرمسن ये क्या तमिस मतलब वरवे ओसमत सन पियूत पान ओसमस थोमुत रस रस पींति पींति अनित वर्दन ओसमस थोमुत अनित सोरे गो तथ मज ये यथ सम पलव तहन वर्दन सन पियूत तस गो टंगुर ये ट्रंगन मज मे रूद न कहें अमिस नी खतर ना रूद पानस पलव जट ये बीस थन पलव जच तम लाग हम सोतर गोम ससी अत रूदम न कहें शुरन जट ये मे नल ती योन लुकन नश खुदा योन लुकन बस युत बे कहें नजर खानदार। वक्फ बोर्ड ने आग की वारदात की जांच का हुक्म दे दिया है, लेकिन फिलहाल इन लोगों की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया है। कल तक जो जायदाद थी वो आज खाक है और जो लोग ईद की उम्मीद कर रहे थे, खुशियों की उम्मीद कर रहे थे, उनमें से ये घर, इनकी उम्मीदें अब डूब गई हैं क्योंकि आग ने इनकी जो पूरी जायदाद है वो तबाह कर दी। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके आज की तारीख में जिनके ऊपर छत नहीं है। ये जो शख्स है, बशीर अहमद इसका नाम है, ये बोल नहीं सकता। कल जब हम यहाँ पे थे, ये किसी को आवाज़ नहीं दे पाता था, लेकिन अकेले दौड़ दौड़ के कहीं से पानी जग में तो कहीं बाल्टी में लाके अपने घर को बुझाने की कोशिश कर रहा था। फरोज़ वानी के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए धार भी रफ्तार भी।